नमस्कार, अभी तक न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं ताजा खबरों की ओर। बहू ने लगाए ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप, लगा रही न्याय की गुहार। पति की मौत के बाद सास ससुर ने तो अपनी बहू और पोती को पलकों पर बिठा कर रखा, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। कोरोना काल में सास ससुर दोनों की मौत होने के बाद शुरू हुआ विधवा और उसकी 15 साल के मासूम के साथ अत्याचार, जो आज भी जारी है। अपने ऊपर बीत रही परेशानियों को लेकर पीड़ित महिला ने पुलिस के बाद अब मीडिया से गुहार लगाई है। अटल बिहारी वाजपेयी वार्ड में रहने वाली श्रीमती पुनीता साहा के पति प्रवीण चंद्र की मौत 2008 में हो गई थी। सास ससुर ने अपने दायित्वों का पूर्णतः निर्वहन किया। उनकी मौत के बाद दोनों ननद और उनके पतियों ने बेवा को प्रताड़ित करना शुरू किया और अब अटल बिहारी वाजपेयी वार्ड के सैकड़ों लोग पुनीता की मदद के लिए खड़े हो चुके हैं। दरअसल पूरा मामला सरकारी पद से सेवानिवृत्त हुए पुनीता से सास ससुर की संपत्ति और बैंक में जमा नगद पैसों की वजह से जुड़ा बताया गया है। मीडिया से चर्चा करते पुनीता ने दस्तावेजों के साथ पूरा मामला बयां किया और कहा कि उनके ऊपर झूठे एफआईआर दर्ज करवाई गई और घर का बिजली कनेक्शन भी काट दिया गया और पीड़िता ने सभी मामले को लेकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई और कार्रवाई करने की मांग की है। इधर पुलिस ने 354 का प्रकरण कायम कर लिया है। फिलहाल आरोपी बेल पर है और इस मामले को लेकर गांव के पुरुष और महिलाओं ने एकजुट होकर पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के लिए कहा कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता तब तक गांव के पूरे लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। और महिलाओं ने कहा है कि उनकी न्याय के लिए अगर जरूरत पड़ी तो सड़क की लड़ाई भी लड़ेंगे। जगदलपुर से अभी तक न्यूज के लिए अनिल राव की रिपोर्ट। मैं यहीं की बहू और यहीं की बेटी भी हूँ और मेरे साथ जो अन्याय हो रहा है मैं वो आप लोग के सामने रखना चाहती हूँ। क्या अन्याय हो रहा है मैडम आपके साथ में और कौन कर रहा है अन्याय आपके साथ? अन्याय मेरे साथ मेरी दो ननंद और उनके हस्बैंड नंदोई वो कर रहे हैं। किस तरह का अन्याय कर रहे हैं आपके साथ? उन्होंने मेरी दादी सास को अपने साथ ले गए हैं और उनको अपने साथ रखे, ना हमको मिलने देते हैं, ना कोई उनसे कोई बातचीत करने देते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी सारी संपत्ति जो मेरी दादी सास के नाम पे पूरी संपत्ति वो अपने नाम पे दान पत्र करवाना चाहते हैं। सर, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरी शादी 2007 में हुई थी। मैंने लव मैरिज की थी, लेकिन मेरे परिवार वाले, मेरे सास ससुर मुझे खुद जाकर अपने घर लेकर आए और मैं अच्छे से जीवन यापन कर रही थी। 2008 में मेरे पति एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए। तब मेरी बच्ची 2.5 महीने की थी, लेकिन मेरे सास ससुर ने मुझे एक बेटी की तरह रखा और मुझे वो सारी सुविधाएं दी जो एक बेटी को दी जाती है। और मेरी बच्ची को तो उन्होंने पलकों पे रखा था, मुझे कभी कोई भी कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन 2021 में उन दोनों की ही कोरोना में मृत्यु हो गई सर, जिसकी वजह से मेरी दोनों नंदों ने मेरी दादी सास को अपने साथ लेके गए ना, और मेरे साथ मारपीट भी किया, झगड़ा लड़ाई किया, जिसका एफआईआर भी है। मेरे नंदोई ने मेरे साथ, जो सुकेंदु मल्लिक है, उसने गलत व्यवहार भी किया, उसका भी एफआईआर है। लेकिन शासन पता नहीं क्या कर रहा है। मैं एसपी सर के पास भी गई, क्योंकि मेरे जो सास ससुर दोनों ही शासकीय कर्मचारी थे और मृत्यु के दो साल पहले रिटायर हुए थे। उनका 60 लाख रुपए कम से कम अकाउंट में जमा था, जो मेरी नंदों ने ननंद और ननंद का हस्बैंड उन लोगों ने आहरण कर लिया। उसके लिए मैं एसपी ऑफिस गई। एसपी ऑफिस में मैंने आवेदन दिया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, जिसमें मेरा भी हक है, उस पैसे पे मेरी बच्ची का भी हक है, तो मेरी सहायता की जाए। एक बार आप बैंकों से एक बार जानकारी इकट्ठा लें कि आखिर कितना पैसा निकाला गया है ना, उनकी एफडी क्या थी। लेकिन मुझे एसपी सर ने आंसर ये दिया कि वो एटीएम के थ्रू विड्रॉ कर रहे हैं, तो कोई भी बेटी अपने माता पिता की मतलब जो रकम है उसको विड्रॉ कर सकती है। लेकिन मैंने ये सवाल उनसे पूछा कि क्या मृत्यु के बाद भी ऐसा किया जा सकता है? किसी की मृत्यु के बाद उनके पैसे को निकालना क्या सही है? तो उन्होंने यही जवाब दिया कि हाँ, निकाल सकती हैं। और उसके बाद जब मैंने उनसे ये सवाल किया कि मेरी बेटी और मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, क्या करेगा शासन? तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि अभी तो आप जीवित हैं, तो क्या मेरी मृत्यु के इस वार्ड की मितानिन हूँ और हमको पता है कि इस दीदी को किस तरह से सताया जा रहा है और हम सब जो है इनके साथ में हैं। महिला हिंसा बंद होना चाहिए, इनके साथ जो अन्याय हो रहा है वो बंद होना चाहिए। वो इस गांव की बेटी है, बहू है, वो अपना घर छोड़ के अपनी बच्ची को कहाँ लेके जाएगी वो बताएं। और ही शासन जो इनके साथ जो सहानुभूति नहीं दिखा रहा है वो क्या करेगी?
हम जो है यहाँ 30 वार्ड में 3 मितानिन हैं और 3 मितानिन के 30 समिति के लोग हैं। हम इस दीदी के साथ हैं और इसको न्याय मिलना ही चाहिए। आपने कोई समिति भी गठित की है? जी, हमारी हर मितानिन के पीछे जो समिति बनाया गया है वो आरोग्य समिति है और ये जो है हर चीज़ की निगरानी करती है ये समिति। और दीदी ने हमें बताया है, इसके लिए हम जो है हम इस दीदी के साथ हैं और इनकी सुनवाई हर जगह होनी चाहिए। शासन को इनकी सुनवाई सुनना, इनकी दयनीय स्थिति को देखकर इनकी मतलब इनके प्रति सहानुभूति दर्शाएं। इनको घर से जो बेदखल किया जा रहा है उस चीज़ को बंद करें। महिला हिंसा बंद होना चाहिए, महिला हिंसा बंद करें, महिला हिंसा बंद करें तो उनको जेल का हवा खाना ही पड़ेगा। ये लोगों का अगला कदम क्या रहेगा? क्या सड़क की लड़ाई लड़ेंगे आप लोग? जी, हम सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। क्या प्रशासन को, सरकार को कुछ मोहलत आप लोगों ने दी है? जिम्मेदारों को कुछ दिनों की मोहलत की, अब तक इनकी कार्रवाई की जाए इस जी, मामले में? इनकी कार्रवाई की जाए। अब जो शासन इनकी कार्रवाई नहीं कर रहा है तो हम जो है हम सड़क की लड़ाई जरूर लड़ेंगे इस बहन के लिए, क्योंकि इस बहन को न्याय मिलना ही चाहिए।